प्रिय, आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे इब्रानियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका हम 15 और 16वां पद देखेंगे। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले, क्योंकि वो तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। ये अब्राहम कौन है? वो ऐसा हमारा परमेश्वर जो अब्राहम के वंश को संभालता है, जो राजाओं का राजा है, जो सृष्टि का करता है, जो हमें बनाने वाला परमेश्वर है, वो अब्राहम के वंश को संभालता है। ऐसा परमेश्वर जो तारों को नाम लेकर बुलाता है, ओ ऐसा महान परमेश्वर जो पूरी तरीके से आकाश का तानने वाला और पृथ्वी की नींव डालने वाला परमेश्वर, वो अब्राहम के वंश को संभालता है। ये अब्राहम कौन है प्रियो? हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 12वां अध्याय, और वहां के पहले पद में ऐसा लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। प्रियो, परमेश्वर ने अब्राहम नामक एक व्यक्ति से कुछ विशेष बातों को कहा, और ये अब्राहम ने जब परमेश्वर की विशेष बातों को सुना तो इसी उत्पत्ति के 12 अध्याय के 4 पद में ऐसा लिखा हुआ है, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला, और जब अब्राहम हरान देश से निकला उस समय वो 75 वर्ष का था। प्रियो, परमेश्वर ने अब्राहम को उसके बसे बसाए घर से बाहर बुलाया। एक ऐसी जगह से परमेश्वर ने उसको बाहर निकल के आने की आज्ञा दी जो बिल्कुल वेल स्टैब्लिश थी, जहाँ पे उसकी जो भी उसको आवश्यकताएं थी वो तमाम बातें उसके बिल्कुल आसपास पाई जाती थी, जो उसकी पूर्ति करती थी, या उसके अपने लोग उसके चारों ओर थे, वो अपने लोगों के बीच में रहता था। और अब्राहम एक ऐसा जन था जो बहुत तरह से एक जिम्मेदार व्यक्ति था। वो अपने बड़े लोगों के संग था, अपने परिवार घराने के लोगों के संग था, और यहाँ पर परमेश्वर उसको कहते हैं, अपना सब कुछ छोड़ के जहां मैं तुझे लेके जाना चाहता हूं वहां तू मेरे साथ में चला आ। अब्राहम के लिए प्रियो ये एक सोच की वजह थी, पर अब्राहम वो व्यक्ति है जिसने परमेश्वर की आवाज को सुना, जिसने परमेश्वर की बात को तवज्जो दिया, जिसने परमेश्वर की बात को मानने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, और उसको ये भी नहीं पता था कि आखिर परमेश्वर उसको कहां पर लेके जा रहे हैं, पर उसने परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया। प्रियो, परमेश्वर हम में बहुत रुचि रखते हैं और ये हम सब जानते हैं। वो एक ऐसा परमेश्वर है जो हमको केवल आज्ञाएं नहीं देता, परंतु उनको पूरा करने के लिए भी वो शक्ति देता है, वो बुद्धि देता है, वो समझ देता है, वो योग्यता देता है, और साथ में वो पूरे समय हमारे साथ में रहता है कि किसी भी प्रकार से हम उन आज्ञाओं को पूरा कर लें। वो ऐसा परमेश्वर है जो निरंतर हम में कार्य करता रहता है, जो निरंतर हमको खोजता रहता है कि किसी प्रकार से हम उसके पास में आ जाएं। प्रियो, लूका की पुस्तक उसके 15वें अध्याय में एक बहुत खूबसूरत हिस्सा है जो यीशु मसीह एक दृष्टांत के रूप में बताया। लूका 15 उसके 8 पद से, या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए तो वो दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहे, और जब मिल जाता है तो अपनी सखियों और पड़ोसियों के को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूँ, इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। परमेश्वर ने एक विशेष हिस्से को वचन में हमारे लिए रखा है, एक खोया हुआ सिक्का जो एक औरत के लिए बहुत मूल्यवान था। 10 सिक्के थे उसके पास में, और एक सिक्का किसी प्रकार से खो जाता है, और वो औरत उस सिक्के को तब तक खोजती रहती है जब तक कि वो मिल नहीं जाता। ये जो दृष्टांत है ये यीशु मसीह दे रहे हैं, किसी और मनुष्य के द्वारा रची गई ये कहानी नहीं है प्रियो।
जो परमेश्वर है वो हमको इस रीति से चाहते हैं, वो इस रीति से हम हमारी खोज में रहते हैं, वो इस रीति से हमारे विषय में परिश्रम करते हैं जब तक कि हम उसे मिल नहीं जाते। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं उस जन से बात करना चाहूंगी जो अपने जीवन में बहुत सारे शकों के साथ में है, प्रश्नों के साथ में है, भविष्य एक धुंधला सा दिखाई देता है। प्रियो, हमारा परमेश्वर वो है जो स्वर्गदूतों से भी ज्यादा हमसे प्यार करता है, अब्राहम के वंश से, उस जन से प्यार करता है जो किसी न किसी प्रकार से ये चाहते हैं कि उनके जीवन से परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाए, जो परमेश्वर की आज्ञा को मान ले, जिनसे परमेश्वर बात करे, जिन्हें परमेश्वर अपने अनुसार ले चले। और प्रियो, परमेश्वर ने इससे पहले कि वो हमें ले चले, उसने पहले अब्राहम को ढूंढा, अब्राहम को ढूंढा। वो आज आपके पास भी आता है, वो तब तक आपके पीछे लगा रहता है जब तक कि आप उसे मिल नहीं जाते। सब वचन में लिखा है, वो घर को झाड़ती है, तमाम सामानों को हटा हटा कर वो देखती है, तब तक खोजती है, तब तक परिश्रम करती है जब तक कि वो सिक्का मिल नहीं जाता। किसी भी बात का परिश्रम उस बात की महत्वता को दिखाता, उस बात की इंपॉर्टेंस को दिखाता है। हम किसी भी कार्य के लिए प्रियो तब परिश्रम करते हैं जब वो बात हमें उसके आधार पर मूल्यवान लगती है, वरना हमें जो बातें मूल्यवान नहीं लगती, इंपॉर्टेंट नहीं लगती, हम उनके लिए परिश्रम नहीं करते। परमेश्वर पिता ने प्रियो हमारे लिए वो सारा परिश्रम किया है जिसके द्वारा वो ये चाहता है कि वो हमें निकाल ले, वो अपनी योजना को पूरा करे और हमें संभाले, हमें संभाले, हमारी पिन पिन की बातों का ख्याल करे, हमारे आंसुओं को पोंछे, हमारे जीवन को एक उद्देश्य दे, एक दिशा दे, और ऐसा उद्देश्य जिसके द्वारा केवल हम आशीषित ना हो परंतु हमारे जीवनों के द्वारा बहुत सारे लोग आशीषों को प्राप्त करने पाए। हो सकता है आज आपके पास में अपने जीवन के लिए कोई मतलब ना आपको दिख रहा हो, पर परमेश्वर के पास में हर एक के लिए विशेष योजनाएं हैं, विशेष योजना है। वो आज ऐसों को ढूंढता है जिनके अंदर एक राई के दाने के बराबर भी ये इच्छा क्यों ना हो कि पिता मैं काश आपकी इच्छा को पूरा करने पाऊं, पिता मैं आज आपकी सुनने पाऊं, आपकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने पाऊं। यदि प्रियो आपके अंदर जरा सी भी इच्छा है तो मैं आज आपसे कहना चाहूंगी, अपने मनों को तैयार करें, अपने मनों को तैयार करें। प्रियो, हमेशा दरवाजे खुले नहीं रहते, हमें अनुग्रह के समयों को समझना बहुत आवश्यक है। जिस समय वो दरवाजा खुले हमें उसी समय प्रवेश कर लेना चाहिए। अभी उद्धार का समय है, अभी परमेश्वर की योजनाओं को प्रकट होने का समय है। उसने अपने पवित्र आत्मा को इसीलिए पियो हमारे लिए भेज दिया कि वो हमको उत्तम शिक्षा दे, हमारी निर्बलताओं में हमको सामर्थ दे, हमारे जीवन को दिशा दे, पिता के दर्शनों को और पिता के पास में रखी हुई हमारे लिए उन उत्तम बातों को हम तक पहुंचा दे। और वो अभी कार्य कर रहा है, वो अभी आपके दाहिने हाथ में है। वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो आपको केवल बुलाता ही नहीं है, वो आपको तब तक संभाले रहेगा जब तक कि आप परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा ना कर ले। कई बार लोग डर के मारे परमेश्वर से पूछते नहीं हैं, कहीं परमेश्वर ने अब्राहम के समान मुझे घर छोड़ने के लिए कह दिया तो नहीं। प्रियो, परमेश्वर के पास में हर एक के लिए विशेष योजनाएं हैं और वो उन्हीं बातों को आपसे कहता है जिसमें वो खुद भी साथ में रह के हमको संभालता है, हमारी चिंता करता है, शत्रुओं को पराजित करता है। जब अब्राहम निकला अपने घर से प्रियो तो बहुत सारी उसने कठिनाइयों का जरूर सामना किया, पर परमेश्वर ने उसको कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा। अविश्वास की चरम सीमा थी उसके ऊपर आक्रमण करने की, चरम सीमा थी। बहुत आयत से अटैक उसके माइंड पर होते थे, पर हर दिन वो अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास किए रहा और परमेश्वर उसको संभाले रहे तब तक जब तक कि उसने प्रतिज्ञाओं को प्राप्त नहीं कर लिया। प्रियो, परमेश्वर आज ऐसों को ढूंढते हैं, वो आपके लिए सब
कुछ एक कर देना चाहते हैं, तब तक जब तक कि आप उसे मिल नहीं जाते, ताकि वो आपके जीवन के द्वारा उन उद्देश्यों को, उन योजनाओं को, उन दर्शनों को पूरा कर सके जो हमें ऐसे बना दे, जैसे यीशु मसीह ने जो वचन में ऐसा लिखा है कि वो अब्राहम के वंश को संभालता है। प्रभु आपको ऐसे देखते से अब्राहम के द्वारा आज हम सब आशीष को पाते हैं। क्या हमारे द्वारा बाकी लोग आशीष को पाते हैं? प्रियो, परमेश्वर तो हमको ऐसे ही देखता है। हमको हमारे विषय में शक होता है, पर परमेश्वर को शक नहीं होता। इसीलिए मैं आज आपको ये संदेश दे रही हूँ। वो आपके विषय में कहीं से भी संदेह में नहीं है, बस उसको ऐसे लोग चाहिए जो उसकी सुने, उसकी मान ले। वो तो पहले से ही हमें संभालना चाहता है जीवन के हर एक पड़ावों में, हर एक कठिनाइयों के मध्य में। जैसे हम अपने आप का ख्याल नहीं कर सकते, उससे कहीं ज्यादा परमेश्वर हमारा ख्याल करता है। वो हमें संभालता है, वो हमारे जीवन में अपने उद्देश्यों को इसलिए पूरा करना चाहता है। जैसे यीशु मसीह ने वचन में ऐसे लिखा कि वो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। परमेश्वर आपको विशेष बातों की शुरुआत के रूप में देखना चाहते हैं। वो पिता है। हो सकता है आपको लगता है कौन सी ऐसी योजना हो सकती है? प्रियो, यदि आपके पास में सुनने के कान है तो आप जरूर सुनने पाएंगे। आप बैठें, वो आपसे बात करेगा। कुछ ऐसा वो आपके जीवन में उन सुंदर कामों को करना चाहता है जिसके द्वारा बहुत सारे लोगों को दिशा मिलने पाएगी। विश्वास में कैसे जिया जाता है, असंभव बातों में कैसे खड़ा रहा जाता है, जब कुछ भी दिख ना रहा हो तो कैसे उत्साहित रहा जाता है। प्रियो, अब्राहम ने सिखाया और वो आज भी हमें आशीष देता है। तो प्रियो, हमको भी परमेश्वर ऐसे देखते हैं। पर आप उस सफर के लिए परेशान ना हो, वो आपको संभाले रहेगा। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। पिता, जबकि शत्रु ने हमारे दिमागों में बहुत सारे डर को पैदा करके रखा है कि अगर प्रभु जी ऐसा होगा तो क्या होगा, बहुत सारे प्रभु एक भय को, डर को हम लोग अपने जीवनों में महसूस करते हैं। प्रभु जी, खोने के डर को महसूस करते हैं प्रभु जी, और हम चाहते हैं तमाम बातों को जो आपने हमारे जीवनों में नहीं रखी, एक भविष्य का जो डर है, वो तमाम बातें हम सबके जीवन से दूर होने। यीशु के नाम में पिता, मैं चाहती हूँ वो उखड़ जाए, वो पौधा, वो डर का पौधा उखड़ जाए जो मेरे लोगों को आगे बढ़ने से या भविष्य को आपकी महिमा में देखने से रोक रहा है प्रभु। क्योंकि आपके पास में अब्राहम के समान हमारे लिए भी विशेष योजना है, हर एक जन के लिए विशेष योजना है। आप पर भरोसा करके आपके हाथों में अपने जीवन को सौंपते हुए वो प्रभु आगे निकल के आने के लिए मैं अपने प्रियों को यीशु के नाम में आजाद करती। पिता, मेरे लोगों को कंप्लीटली आजाद करें, क्योंकि आपसे अच्छा हमें कोई नहीं संभाल सकता तब तक जब तक कि कहा हुआ पूरा ना हो जाए। प्रभु, आप तो ऐसे परमेश्वर है जो निरंतर हम में कार्य करते रहते हैं। तो पिता, मेरे लोगों के अंदर वो हियाव आने पाए, वो कॉन्फिडेंस आने पाए आपके प्रति, क्योंकि आप यदि उद्देश्य देते हैं तो उसको पूरा होने तक हमें संभाले भी रहते हैं। धन्यवाद प्रभु। इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन। प्रियो, उसके हाथ में अपने जीवन को सौंपे। यदि वो उद्देश्य देगा तो वो आपको संभाले भी रहेगा कि वो आप उस उद्देश्य को पूरा करने पाए। उस पे भरोसा करें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।